चलिए यहाँ देखिए लो, तो हम लोग को चैप्टर पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10 का। इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते नहीं कहते हैं। तो देखिए इस चैप्टर में जो है ना, सबसे पहले आपको थ्योरी पहले समझ लेना है, और थ्योरी जो है ना एकदम आसान भाषा में आपको हम समझा देंगे। ये घर आप तो 9th में पढ़े थे, जो खड़ी रेखा होता है उसको क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं कि नहीं कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बाबू रे, वाई अक्ष। आई जो ये इसको कहते हैं एक्स अक्ष ना, ये क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, या इसी को हम भुज भी कहते हैं ना, कहते हैं इसी को भुज भी कहते हैं। इसको कहते हैं कोटि या कोटि। ठीक है, अब चलो, तो इसमें हम लोग कुछ कुछ नामकरण कर देते हैं। देखिए, तो ये जो खड़ी रेखा होता है, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, वाई हुआ ना, वाई, यहाँ देखिए लो, और जो ये जो पड़ी रेखा है जो सोया है, जिसको कार्तलीय तल कहते हैं, इसका नाम है एक्स अक्ष, है ना। और जहां पर दोनों रेखा, ये सरल दोनों रेखा जहां पर प्रतिच्छेद करती है, उसका नाम है, इसका क्या नाम है, मूल बिंदु। इसका नाम है मूल बिंदु हुआ। आप देख लो, तो एक एक्स अक्ष के और वाई अक्ष के एक साइड होता है माइनस में, एक साइड होता है ऋण में, एक साइड होता है प्लस में, यानी कि धन में, ठीक है ना। और यहाँ भी ऊपर होता है प्लस में बबुआ, यहाँ होता है नीचे माइनस में। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। अर्थात इस मूल बिंदु से ऊपर की ओर जो भी मान लिखेंगे सब प्लस में लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कहते हैं, प्लस में, ठीक है ना। और मूल बिंदु से नीचे की ओर जो भी मान लेंगे वाई अक्ष का, सब लेगा माइनस में, ठीक। और साथ रहिए, अब यहाँ देखो, ये हो गया आपको बाई और ये हो गया दाई ओर। मूल बिंदु से दाई ओर जो भी मान होगा एक्स अक्ष का, सब होगा प्लस में, और बाई ओर होगा, ये जानते हैं ना, जानते कि नहीं जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको हम लिखे देते हैं दो चार को, देखिए 1 2 3 4 5 हो गया। इधर लिखेंगे तो माइनस नहीं होगा, देखो तो, देखो ये तो आप लोग जानते हैं ना, नीचे भी माइनस होता है बाबू, देख लो, ऊपर प्लस होता है, ठीक है। अब चलिए, ये तो खैर जान जाइएगा, मैंने जानते भी नहीं से भी, लेकिन इसमें जो मूल बात है ना, इसका यहाँ देखिए। अच्छा यहाँ से भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं। पहले यहाँ देख लो, जो सोई रेखा है परी, जो कार्तलीय तल है, ये सोया हुआ है ना, ये रेखा, इसका नाम हो गया एक्स अक्ष, या इसी के नाम भुज, या इसी के नाम है कार्तलीय तल, या एक्स नियामक भी बोलते हैं। दूसरा जो खड़ी रेखा है उसका नाम है वाई अक्ष, या कोटि, या ऊर्ध्वाधर, या वाई नियामक। ओके, तीसरा पॉइंट देखिए, जहां दोनों सरल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ये सरल दोनों रेखा कहाँ प्रतिच्छेद करती है, यहाँ। इसका नाम क्या हो गया, मूल बिंदु। क्या हो गया ये, मूल बिंदु। इसका संकेत क्या होता है बाबू रे, ओ। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0 ओ नहीं। और ये पॉइंट महाबीवी आई है बिहार बोर्ड क्लास 2026-27 के लिए, ठीक है। हाँ, इसको याद रखना पड़ेगा। अभी जो हम लोग जो भी लिखेंगे सब याद रखना पड़ेगा आपको। अब देखो, इसको कहते हैं प्रथम, इसको कहते हैं प्रथम पाद कहिए, प्रथम पाली कहिए, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। इसको द्वितीय, इसको चतुर्थ है, तृतीय होगा ना, तृतीय, इसको चतुर्थ कहते हैं। या भारी लग रहा है, या ऐसे लिख दीजिए ना सर, पहला भाग हुआ, ये हो गया दूसरा भाग, ये हो गया बाबू तीसरा भाग, और ये हो गया चौथा भाग। अब सुनो, पहले लिखना नहीं है, इससे भी महाबीविया बात इसमें क्या है कि प्रथम भाग में होता है प्लस प्लस, क्या होता है, प्लस प्लस, ध्यान दीजिए, प्लस कोमा प्लस। और इसमें क्या होगा, इसमें होगा माइनस कोमा प्लस, और इसमें होगा माइनस कोमा माइनस, इसमें हो जाएगा प्लस कोमा। लेकिन इसमें बच्चा फंस जाता है, हम आपको इसका ट्रिक बता देते हैं, याद रखने।
आप हाँ हाँ, मतलब ये हुआ कि इसमें जो लिखेंगे ना हम, कि पहले जो है ना, पहले एक्स अक्ष का मान लिखेंगे, पहले लिखेंगे एक्स अक्ष, ये ध्यान दो, इधर है ना, इधर ये देखो, ये एक्स प्लस में है और यहाँ वाई भी प्लस में, मतलब एक लाइन को दो बार लिखना पड़ता है, एक बार ऊपर एक बार नीचे। इसको देखो, एक बार इस साइड लिखेंगे, एक बार इस साइड, इसको एक बार इस साइड लिखेंगे, एक बार इस साइड, इसको एक बार इस साइड, एक बार इस साइड। इसका देख लीजिए, एक्स प्लस हो गया तो वाई भी प्लस। आप देखिए इसका, इसमें चलिए, इस पार्ट में, सेकेंड पार्ट में, पहले एक्स का मान लिखेगा माइनस है और वाई का मान प्लस। अब तीसरा में चलिए, एक्स का मान माइनस, वाई का मान भी माइनस। चौथा में चलिए नहीं है, एक्स का मान प्लस, वाई का मान हो गया, कभी नहीं भूलिएगा। ये तो ठीक ठाक था ना। अब आपको पूछेगा, दो चार टॉपिक और है, 6 नंबर देखिए, 6 नंबर में और 7 नंबर में, याद देखिए, हाँ, एक्स अक्ष का निर्देशांक, एक्स अक्ष का, बताइए क्या होगा, आप लोग बताइए, एक्स अक्ष का निर्देशांक और वाई अक्ष का निर्देशांक क्या हो जाएगा, बताओ। एक्स अक्ष का निर्देशांक होगा एक्स कोमा 0 होगा, और वाई अक्ष का निर्देशांक हो जाएगा 0 कोमा वाई। वाई कोमा 0 नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि शुरू में हमेशा एक्स का मान रहता है, ठीक है। अब चलो, एक होता है मूल बिंदु से दूरी सूत्र, एक होता है मूल बिंदु से मूल बिंदु से दूरी सूत्र। मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या होता है, सो देख लीजिए, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है। एक और लिखा ही देते हैं, माने दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र, 8-9 नंबर में, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र। तो दो बिंदु क्या, मैंने मान लीजिए एक यहाँ पर ए दे देंगे और दूसरा एक बिंदु यहाँ पर दे देंगे, दोनों के बीच के मान, यहाँ पर कुछ वैल्यू दे लेता, मान लीजिए यहाँ पर हम अभी ले लेते हैं फिलहाल एक्स कोमा वाई, और यहाँ पर भी एक्स कोमा वाई, मतलब कि यहाँ x1 y1, यहाँ x2 और y2, तो क्या हो जाएगा, ए बी दूरी सूत्र में, ए बी बराबर दूरी सूत्र, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का, ये हो गया दूरी सूत्र, क्या हो गया, दूरी सूत्र। बस इसी पर तो बहुत सारे सवाल को हम लोग बना डालेंगे, ठीक है।